हेलो गाइस, मैं शिवरन यादव स्टडी सर्कल बाय एसपी वाई में आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आज हम नंबर सिस्टम की बात करने वाले हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में हमने फर्स्ट पार्ट बता दिया था, तो इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हमारा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गजब बेइज्जती है। ये बताई थी कि नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का बेस है। यदि आपने अपना बेस अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल उसको आसानी से फाइट कर जाओगे। इसलिए नंबर सिस्टम पूरा वीडियो वॉच करना, मिस बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए आपको बता देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। तो यहाँ पे देखिए, पूर्णांकों का वर्गीकरण हम आपको संख्या रेखा के आधार पे बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, मिस बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम संख्या रेखा हम बना देते हैं। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स मीन्स सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं। ऑल इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे अब हम इंटीजर्स को संख्या रेखा के आधार पे आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने वाले हैं, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखिए जीरो होता है संख्या रेखा में। देखिए, एक साइड पॉजिटिव संख्या होती है, एक साइड नेगेटिव संख्या होती है। तो ये साइड देखिए, इस साइड हमारी संख्या क्या होती है? पॉजिटिव संख्या होती है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने इनफाइनाइट दिखा दिया, प्लस का इनफाइनाइट। इस साइड हमारी माइनस की संख्या, बाई साइड की संख्या माइनस की होती है और दाई साइड की संख्या धनात्मक होती है। तो ये हमारी माइनस का 1 हो जाएगा और ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए, हमने इंटीजर्स में क्या देखा, संख्या रेखा के आधार पे देखिए, इसमें 3 प्रकार की संख्याएं हमको मिल रही हैं। एक तो धनात्मक संख्याएं ये मिल रही है, एक ऋणात्मक संख्या मिल रही है और एक में जीरो शामिल है। तो ये हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स हमारा 3 प्रकार का होता है। तो इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन देखिए हम बताने वाले हैं। इंटीजर्स देखिए हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो पहला कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। और देखिए, एक में क्या होगा? जीरो भी शामिल होगा। तो यहां पे हम जीरो लिख लेते हैं, यहां साइड में लिख देते हैं जीरो, जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में देखिए कौन सी संख्या है हमारी? 1 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स में देखिए हम क्या कौन कौन सी संख्या लेंगे? 1 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट। ये देखिए हमने पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने लिख दिया 1 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, निगेटिव इंटीजर्स में हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए, निगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये देखिए हमारा निगेटिव इंटीजर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जीरो इंटीजर्स। तो जीरो इंटीजर्स में देखिए जीरो लगा के ये संख्या शामिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 दैट इज, ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जाना कि यहाँ पे देखिए एक साइड पॉजिटिव संख्या है, एक साइड नेगेटिव संख्या है और एक में हम जीरो वाली संख्या ले सकते हैं। तो अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो हम पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट, तो ये देखिए हमारा क्या है? ये हमारी कैसी संख्या बन जाएंगी? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। इनको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मीन्स ऐसी संख्याएं हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। मीन्स ये संख्याएं हमको ईश्वर ने दी है, इसीलिए हम इनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। हिंदी में भी हम आपको लिख देते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं।
अब यहाँ पे देखिए इसमें जीरो शामिल हो गया। देखिए प्राकृतिक संख्या के पहले यदि जीरो शामिल हो जाता है तो क्या हो जाता है, सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है, मींस पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। और ये देखिए हमारे क्या है, माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स हैं। इतना देखिए हमने इंटीजर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स में सीख लिया। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर्स का अभी एक क्लासिफिकेशन और भी है, वो भी हम आपको बताने वाले, एक एक अच्छे से एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाले, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, मिस बिल्कुल नहीं करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए इस पार्ट में हम आपको नंबर सिस्टम का पूरा एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। आज के बाद आपकी नंबर सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। छोटी क्लास के भी आप स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए पूरा वीडियो आपको वॉच करना, मिस बिल्कुल नहीं करना। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स में देखिए एक क्लासिफिकेशन हमारा और भी है, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, और एक हो जाएगा हमारा ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स मींस क्या हो जाएगा, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। और एक हमारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब यहाँ पे देखिए इवन नंबर्स, तो यहाँ पे देखिए सम संख्या हम बताने वाले हैं कि सम संख्या हम किसको कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर, नंबर इज डिविजिबल बाय, नंबर इज डिविजिबल, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मीन्स जो संख्या 2 से हमारी भाग जिनमें चला जाए, मीन्स ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हों, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए कौन कौन सी संख्या इसमें आएंगी, जैसे हमने माइनस का 4 ले लिया, हम यहाँ पे 2 के गैप में लेंगे संख्या, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए हमने -4 ले रखा है, इनफाइनाइट नहीं ले रखा हमने, -4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ देखिए हम प्लस का 2 जोड़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस प्रकार का ऐसा कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे सब इवन नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ऑड नंबर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम 2 ऐड करते जाते हैं, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स हमने जान लिया। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। इसको हम रफ कर देते हैं। नंबर सिस्टम का एक एक पार्ट आपको बता देंगे, आज के बाद आपकी नंबर सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स देखिए हमारा 3 प्रकार का होता है। ये तीनों प्रकार आपको हम बताने वाले हैं। एक हमारा होता है प्राइम नंबर्स होता है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, और एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर। और एक क्या होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। तो यहाँ पे 1 हमारा होगा, ना प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा,
ना तो प्राइम होगा और ना कंपोजिट। मीन्स ऐसी भी संख्या होंगी जो ना तो प्राइम होंगी और ना ही कंपोजिट होंगी। तो ये संख्या भी आपको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि कंपटीशन में छोटा से छोटा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए आपको बारीकी से एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। इसीलिए हम एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, एक एक पॉइंट आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसलिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना, मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हम प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं। अब प्राइम नंबर्स में देखिए हमारे कौन कौन सी संख्याएं आने वाली है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं नंबर हैविंग only two factors। मीन्स ऐसी संख्या जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक तो स्वयं संख्या और दूसरा वन और स्वयं संख्या के अलावा इसके और कोई गुणनखंड नहीं होंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स मीन्स ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ एक तो वो संख्या और एक वन, ये दो गुणनखंड होंगे। जैसे 2 3 5 7 8 9 देखिए नहीं होगा, 11 13 17 डैश और भी संख्या है। तो अब यहां पे देखिए हमने क्या बताया, नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स मीन्स केवल दो गुणनखंड होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड, इसके अलावा और कोई गुणनखंड यदि बनता है तो वो हमारा प्राइम नंबर्स में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये चीज बहुत ही पॉइंट से अच्छे से समझ लेना, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से देख लेना। यहाँ पे देखिए जैसे हम दो की बात कर लेते हैं, तो दो देखिए एक तो इसका दो का एक गुणन एक हो जाएगा और दूसरा दो हो जाएगा। ये देखिए इसके अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं होने वाला। जैसे हमने 3 ले लिया तो 3 का एक तो सबका ऑलरेडी गुणनखंड होता है और एक 3 हो जाएगा, इसके अलावा और कोई गुणनखंड होने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए अब हम 1 की बात कर लेते हैं कि हमने प्राइम नंबर्स 1 से क्यों ना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखिए यदि हम 1 लेते हैं तो 1 के गुणनखंड केवल 1 हो जाएंगे, इसके अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो इसके हमने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, एक तो स्वयं संख्या और दूसरा 1 होगा। तो 1 तो है और दूसरा स्वयं संख्या, इसमें केवल 1 ही रहेगा, इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं किया जा सकता है। मीन्स ये प्राइम नंबर्स में नहीं आएगा, प्राइम नंबर्स नहीं है, इसीलिए हमने 1 को क्या लिख दिया है, ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा, इसलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये हमारा 1 प्राइम नंबर्स नहीं होगा। देखिए इसमें आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मीन्स सबसे छोटा प्राइम नंबर्स, ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर्स है जो सम है। तो यहाँ पे आपको केवल क्या बता देना है, दो, ये दो ऐसी प्राइम नंबर्स है जो कि सम है, इसके अलावा और कोई सम संख्या इसमें प्राइम नंबर्स में नहीं आने वाली है। इसलिए आपको ये छोटा क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर्स हमारा 2 होता है, ये आपको दिमाग में बिल्कुल रखना है अच्छे से, क्योंकि कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स में देखिए क्या होता है, नंबर्स हैविंग more than two factors नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स ऐसी संख्याओं के गुणनखंड जो 2 से अधिक हों, मीन्स ऐसी संख्याओं के गुणनखंड जो 2 से अधिक हों, मीन्स ऐसी संख्या इसमें लेना है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, तो वो संख्या हमारी किसमें काउंट होंगी, कंपोजिट नंबर्स में काउंट होंगी। जैसे 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, ये सब कंपोजिट नंबर्स में आएंगे। जैसे हमने 4 के फैक्टर किए, एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यदि हम 6 ले लें, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
6 हो जाएगा, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। तो आपको हमने देखिए प्राइम नंबर्स बता दिया, कंपोजिट नंबर्स बता दिया, और एक ऐसी संख्या बता दी ना तो प्राइम होगी और ना ही कंपोजिट। तो वो कैसी संख्या है, 1 ऐसी संख्या है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन इसमें और भी आपसे पूछ सकता है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्योंकि कंपटीशन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, यदि आपको पहले से पता नहीं है तो आप बिल्कुल लिख ही नहीं पाओगे, इसलिए इसको भी जानना बेहद जरूरी है। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब 50 से 100 तक, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, 10 प्राइम नंबर्स, 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये कह सकते हैं 50 से 100 तक हमारे 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो कुल हम ये कह सकते हैं 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, कुल 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, देखिए 15 ये हो जाएंगे और 10 ये हो जाएंगे, तो 15 और 10 25 हो जाएगा। तो 1 से 100 तक कुल 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इतना आपको कर लेना। देखिए क्लास इसमें नंबर सिस्टम में एक पार्ट और आपसे भी एक नंबर और पूछा जा सकता है, परफेक्ट नंबर। बस परफेक्ट नंबर आपको बताने वाले हैं। परफेक्ट नंबर के बाद ये देखिए नंबर सिस्टम हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम कन्वर्जन आपको बताने वाले हैं थर्ड पार्ट में। कन्वर्जन इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 नंबर कंपटीशन में दिला सकता है। और कन्वर्जन इसमें देखिए इंटरमीडिएट की जो फिजिक्स की आपने बुक पढ़ रखी होगी तो इसमें एक लास्ट चैप्टर आपको फिजिक्स में कंप्यूटर में मिलेगा, तो उसमें आपका बाइनरी नंबर वगैरह बहुत ज्यादा दिया हुआ है। इसलिए जो इसका कन्वर्जन बताएंगे इसका थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे तो उसमें जो थर्ड पार्ट होगा हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों पार्टों से भी ज्यादा हमारा थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए हमारे थर्ड पार्ट को बिल्कुल आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको एक एक पार्ट बिल्कुल वीडियो का एक एक पार्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको परफेक्ट नंबर्स बताना रहेगा, केवल हम आपको परफेक्ट नंबर बता देंगे। इसके बाद में हमारा नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। परफेक्ट नंबर्स भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में कोई चीज हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज के बाद आपको नंबर सिस्टम में कोई भी चीज ऐसी नहीं लगेगी कि आपको आती नहीं है। एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर देते हैं। परफेक्ट नंबर्स, कभी कभी परफेक्ट नंबर भी पूछ लेते हैं। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स मीन्स पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, मीन्स संख्याओं के ऐसे गुणनखंड, संख्याओं के ऐसे गुणनखंड, संख्याओं के ऐसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड, गुणनखंड, संख्याओं के ऐसे गुणनखंड जिसमें जिसमें उस संख्या को हटाने पर, उस संख्या को हटाने पर, उस संख्या को हटाने पर शेष गुणनखंडों, गुणनखंडों का योग, शेष गुणनखंडों का योग
शेष गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर, शेष गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होगा, बराबर होगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। परफेक्ट नंबर कहलाएगा। परफेक्ट नंबर कहलाएगा। इतना आपको जानना है। संख्याओं के ऐसे गुणनखंड जिसमें उस संख्या को हटाने पर शेष गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लें परफेक्ट नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। यहाँ पे जैसे हमने 6 ले लिया, अब हम करेंगे क्या, 6 के गुणनखंड करेंगे। तो 6 का एक गुणनखंड 1 होता है, एक गुणनखंड 2 होता है, एक गुणनखंड 3 होता है और एक गुणनखंड स्वयं संख्या हो जाएगी। तो हमने देखिए इसमें क्या ले रखा है, संख्याओं के ऐसे गुणनखंड जिसमें उस संख्या को हटाने पे, तो उस संख्या का मतलब इस संख्या को यदि हम हटा दें, 6 को क्या कर दें, यहाँ से हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो शेष हटाने पर शेष गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 को हटा दिया, अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग, अंकों का योग कर लेते हैं 1 + 2 + 3, देखिए कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ये देखिए हमारा 6। तो 6 हमारा कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है। अब यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं 7 की, 7, तो 7 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 होता और 7 होता, तो ये देखिए हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, मीन्स ये परफेक्ट नंबर नहीं है। और यदि आप बात करना चाहते हैं तो हम अब बात कर लेते हैं, यदि और भी कोई संख्या लेंगे, जैसे मान लो हमने 13 ले लिया, तो 13 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। और भी हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने 28 ले लिया, अब 28 के फैक्टर्स बना लेते हैं, जैसे 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। देखिए इतने इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसमें इस संख्या को यदि हम हटा दें, 28 इस संख्या को हटा देते हैं, मूल संख्या हमें हटा देना है। अब यहाँ देखिए हमने मूल संख्या हटा दी, अब यहाँ पे अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग, अंकों का योग कर लेते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अब यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं, देखिए 14 7 21 4 25 25 और 3 28, देखिए इसका योग कितना आ गया, 28 आ गया, मीन्स 28 भी हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो इसको हम 28 को भी परफेक्ट नंबर में काउंट कर देंगे। तो देखिए यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आप लोगों से ये हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हम चाहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और सब्सक्राइबर्स भी हमारे बढ़ाए, चूंकि हमारे सब्सक्राइबर्स भी अभी बहुत कम है, इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक थोड़ा सा औचित्य बनता है कि आप भी ये चाहे कि आपके भी गुरुजी थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करें। इसलिए हम आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप वॉच करते रहें। अगला वीडियो जो हमारा तीसरा पार्ट होगा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो तीसरे पार्ट को आपको बिल्कुल देखना नहीं भूलना है। धन्यवाद, जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।